लीजिए फ्रेंड्स, क्या चीज़ की तैयारी हो रहा है। सबसे पहले मैं एक हाथ में मेहंदी अपने से लगा ली, दूसरे हाथ में दिक्कत हो रहा था तो मैं नीचे आई तो परी देखिए हमको थोड़ा सा मेहंदी लगाने में हेल्प कर दी। मेहंदी लगाते लगाते लेट हो गया तो मार्केट में नहीं जा सकी, तो कल होकर सवेरे सबसे पहले मैं फ्रूट्स लेकर आ गई। उसके बाद हमको चना भी लेना था तो मैं चना भी ले ली। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मूंग फूलने के लिए डाल दी और 2 कटोरा में पानी लेकर आई थी और चना डालने के लिए गई तो चना ख़त्म था, तो अभी मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। तो आज सवेर में मैं चना डाल रही हूँ फूलने के लिए। काहे कि हमको लगा था कि घर में चना होगा, लेकिन चना ख़त्म था, काबुली चना था। तो देखिए फल फूल और चना लेकर आ गई। तो चना फूलने में 2-3 घंटा लगेगा, तब तक आज ना पूजा 12 बजे के बाद से है, तो इसीलिए मैं अभी फूलने के लिए डाल दी। चलिए अगला स्टेप की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पर मैं नहा धोआ कर घर का रेगुलर पूजा कर ली थी। उसके बाद फल फूल खरीद कर लेकर आई थी, तो सबसे पहले यहाँ फल फूल को मैं धो लेती हूँ। उसके बाद मूंग तो रात ही फूलने के लिए डाली थी, तो मूंग को मैं छान कर निकाली और चना फूलने में 2-3 घंटा टाइम लगेगा। तो चलिए तब तक बेना और डलिया को धो ली थी। यहाँ सबसे पहले पिठार को मैं लगा दी। तो पिठार का मतलब होता है कि चावल के फुलाकर जो पीसते हैं, तो उसको हम लोग को मिथिला में कोई पर्व त्योहार होता है तो सबसे पहले भी चावल के पीस कर लगाया जाता है। उसके बाद पीपा सिंदूर लगाया जाता है। तो मैं सारे डलिया में, पंखा में और जितने फल फूल है सारे में सिंदूर पिठार को लगा ली। उसके बाद फूल माला सारे पूजा की मैं यहाँ पर तैयारी कर ली। किचन में आकर देखिए यहाँ सबसे पहले साबूदाना का खीर मैं बना ली। कहा कि आज के दिन में ना खीर खाने का परंपरा है। वैसे लोग चावल का खीर भी खाते, लेकिन मैं अन्न नहीं खाती, इसीलिए साबूदाना का खीर बना ली। चलिए यहाँ पर सारा काम मेरा डन हो गया है, तो चलिए अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। पहले सारा चीज हो गया। हम लोग को मिथिला में पाँव रंगना पड़ता है, तो पहले चलिए पाँव देखिए इस तरह से मैं रंग लेती हूँ। तो हम लोग के मिथिला में कोई शुभ काम होता है तो पाँव को इस तरह से रंगा जाता है। उसमें भी आज का पर्व में 16 श्रृंगार करना है, तो पाँव रंगना तो बनता है। तो लीजिए मैं आप लोग से बात करते करते दोनों पाँव को रंग ली। यहाँ पर समय भी 12 बज गया है, तो अब मैं अगला स्टेप की तरफ आपको ले चलती हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले हैप्पी वट सावित्री पूजा। तो अपन किचन की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से वट सावित्री पूजा का ढेर सारा शुभकामना फ्रेंड्स। तो देखिए सारी पूजा की मैं तैयारी कर ली हूँ और ये पिठार वगैरह है। तो चलिए सारे चीज़ मैं लेकर के अब चलती हूँ मंदिर में। तो वहाँ पर मैं चलूँगी तो मैं आपको दिखलाऊँगी कैसे कैसे हम लोग पूजा करते हैं वट सावित्री का। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग भी चलिए। हैप्पी वट सावित्री। तो यहाँ पर मैं हो गई, उसके बाद परी की मम्मी रंजू और उसके बाद मेरी पड़ोसन है सामने वाली, तीनों आदमी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ 12 बजे की तपती धूप में देखिए हम सारे महिला घर से निकल रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम सभी महिला, जिसमें ननद देवरानी लोग भी हैं। तो लीजिए रेलवे स्टेशन यानी हम लोग पूजा स्थल पर आ गए हैं। तो इसे स्टेशन पर ना बहुत बड़ का पेड़ था, लेकिन ये बड़ का पेड़ जो देख रहे हैं तो इसमें कोई नहीं पूजा किया हुआ था। तो हम लोग आए यहाँ पर पूजा करने के लिए, तो बहुत से लेडीज भी दौड़ गई। तो यहाँ ज़्यादातर हम लोग का फैमिली का लोग ही है इस बर के पूजा में। तो फर्स्ट बार ही बर का पूजा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आवाज़ नहीं म्यूट की हूँ। तो सबसे पहले हम लोग नीचे बैठकर बर के पेड़ का पूजा किया और नीचे नैवेद्य भी काढ़े। उसके बाद देखिए पूजा पाठ जब हो गया, सिंदूर उंदूर लगाने के बाद हम लोग इस तरह से धागा को लपेट रहे हैं। तो जून जुलाई का गर्मी तो आप लोग को पता ही है कि इतना गर्मी था, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी कर दिया था। थोड़ा सा हवा भी आता था, कभी बहुत धूप भी लगता था। तो थोड़ा बहुत ही वीडियो बन पाया, ज़्यादा धूप के कारण वीडियो भी नहीं बन पाया। तो यहाँ पर हम सभी महिला धागा और लोटा में जल और आम लेकर के इस तरह से 7 बार देखिए परिक्रमा लगाते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग कथा पढ़ रहे हैं। सावित्री जी अपना पति के प्राण लौटा के लिए आए छथिन सत्यवान जी के, तो वही लगी बर के गाछी में वही लगी ई कथा सब सुहागन महिला अपना सब करी छी कि बट सावित्री जना अपना पति के प्राण लौटा के लिए ले, ओहिने हम आहा सब अपना पति के प्राण लौटा, अपना पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत कल जाय छै। तो सब आदमी सब प्रेम से कथा सुनो, हम कथा के सर्व केना के मतलब पार्वती जी ने तो पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पर देखिए सावित्री सत्यवान का कथा भी मैं पढ़ी। तो यहाँ पर मैं बोली तो कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग बोले कि नहीं अपन किचन दीदी आंटी ही पढ़ेंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर कथा पढ़ी, लेकिन धूप बहुत लग रहा था। तो कथा संपन्न होने के बाद देखिए बर के पत्ता में अपने पति का नाम, उसके बाद फिर मैं अपना नाम लिखी। उसके बाद वही नाम लिखा हुआ पत्तल का कंगन बनाकर देखिए इस तरह से हाथ में सभी महिला अपना अपना हाथ में लगाई। यहाँ पर देखिए मेरी 3rd वाली देवरानी है,
तो वही हमको पहना रही। सभी आदमी एक दूसरे को ना इस तरह से कंगन पहना रही थी। यहाँ पर दूसरा शिफ्ट पूजा करने के लिए महिला लोग लगता था कि देह पर ही गिर गई कि हम लोग को पूजा में ना करीब करीब 2 घंटा का टाइम लग गया था। उसके बाद फिर सभी आदमी जो पूजा किए वही सिंदूर देखिए एक दूसरा को सभी आदमी को नाक से यहाँ पर सिंदूर भी लगाया। उसके बाद जल्दी से मैं आरती की। इतना महिला लोग भीड़ कर दी कि यहाँ पर आरती भी हम लोग किसी तरह की है। उसके बाद उठने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर देखिए बर गाछ से फिर सभी महिला गला मिल रही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर गला मिली। तो चलिए हम लोग का ना पूजा पाठ बहुत ही अच्छा से संपन्न हो गया। ये ना बरगद का पेड़ बहुत पतला था, इसलिए नहीं एक एक आदमी को ही गला मिलने का टाइम मिल रहा था। पंखा को भी इस तरह से पहले बर को पेड़ को होका जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बर को पेड़ को प्रणाम करके यहाँ से निकल गए। कहे कि दूसरा लेडीज लोग भी ना 2 घंटा से करीब रुकी है। तो सबको यहाँ पर मौका मिलना पड़ा पूजा पाठ के लिए। तो पूजा पाठ के बाद गर्मी इतना लग रहा था, इतना थक गए थे, तो भी हम लोग थोड़ा बहुत 1-2 रील बनाए यहाँ पर। गर्मी के कारण किसी को मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो देखिए हम लोग का पूजा होने के बाद देखिए दूसरा शिफ्ट का भी पूजा करीब संपन्न हो गया इन लोग का भी। बाद हम लोग बाहर निकले तो देखिए यहाँ पर भी सभी महिला लोग बड़ी आस्था श्रद्धा से पूजा पाठ कर रही थी। तो ये जनकपुर का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर अभी इंडिया जयनगर से ट्रेन आई है तो कितना भीड़ भाड़ था। उसके बाद घर आई तो घर आने के बाद ना 1-1.5 घंटा बाद रेस्ट करने के बाद उसके बाद देखिए मैं अपने हस्बैंड से यहाँ वीडियो कॉल पर बात करी। क्या कि हस्बैंड काठमांडू तो शुरू में तो उनको पता नहीं चला, उनको लगा कि सिर्फ बात कर रही है। तो मैं बोली कि आज वट सावित्री का पूजा है तो लीजिए मैं टीका आपको लगा देती हूँ। उसके बाद देखिए प्रसाद खाइए। जब उनको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो बोलते हैं नाटक करती है। उसके कितना भी बोले कि मुँह खोलिए तो नहीं कि नहीं मुँह खोले। उसके बाद फिर ही मैं किसी तरह थोड़ा सा वीडियो बना ली उनका ज़बरदस्ती। तो मैं यहाँ पर वीडियो कॉल में उनको पंखा होकते फिर मैं उनसे आशीर्वाद भी ले ली। तो देखिए मेरे पति आशीर्वाद दिए। हम लोग पूजा कर लिए, रंजू आकर सारा काम उम संपन्न कर लिए। मेरा सारा उधर है और दीदी के लिए शरबत बना कर लाइए। देखिए ऐसा होना चाहिए ना। अब रंजू चली जाएगी 2-3 महीना में तो हमको बड़ी दिक्कत होगा। हम तो बहुत मिस करेंगे रंजू को। चलिए कोई बात नहीं है। हम लोग रहते थे नीचे ऊपर, लेकिन एक फैमिली जैसे ही रहते थे। हर पूजा पाठ में साथ में ही रहते थे। हैप्पी बर्थ सावित्री। आप लोग शरबत पिएंगे, नींबू का शरबत ओरिजिनल, बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बर्थ सावित्री का पूजा हम लोग का संपन्न हो गया। और मैं आप लोग के लिए यहाँ पर फलहार लगा दी हूँ। तो ये साबुदाने का खीर का है कि मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ इसलिए। उसके बाद ये फल फूल हो गया। उसके बाद मिठाई है और ये हो गया मेन आपको शक्करकंदी। तो मेरा वट सावित्री पूजा स्पेशल वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वट सावित्री पूजा पाठ बहुत अच्छा से संपन्न हो गया। थोड़ा बहुत तो मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाई हूँ और तब सब काम हो गया। अब चलिए मैं फलहार करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग के लिए यहाँ पर मैं फलहार लगा ली हूँ। तो ये साबुदाना का खीर बना ली हूँ, ये फ्रूट्स हो गया, उसके बाद ये मिठाई हो गया, उसके बाद ये हो गया शक्करकंदी। आ जाइए किनको किनको वट सावित्री पूजा है सो आ जाइए मेरे साथ फलहार करने के लिए। और बाकी लोग भी आ जाइए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो लीजिए पहले आप लोग मुँह मीठा कीजिए, उसके बाद लीजिए खीर खाइए। चलिए अब तो मैं तो खाऊंगी। अब चलिए फ्रेंड्स, अब तो बहुत संपन्न हो गया। अब चलिए मैं खाती हूँ, ये मैं पूजा पाठ करके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रसाद भगवान को अर्पण कर दी। उसके बाद लीजिए पहले आप लोग को खिला दी। उसके बाद चलिए अब मैं भी फलहार कर। हम लोग के मिथिला में ना कोई पूजा पाठ सभी महिला सखी सहेली मिलकर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता रहता है। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, हैप्पी वट सावित्री पूजा फ्रेंड्स, बाय।